हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम किरचॉफ लॉ के बारे में जानेंगे। किरचॉफ लॉ का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की हेल्प से सर्किट को सॉल्व करना पॉसिबल ना हो, तो किरचॉफ लॉ का यूज़ करके हम सीरीज में या पैरेलल में या किसी भी ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी भी रजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किरचॉफ लॉ जानने से पहले आपको दो टर्म्स के बारे में जानना है। ये दो टर्म्स काफ़ी यूज़ होते हैं। तो पहला टर्म्स है जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है? जंक्शन सिंपली एक पॉइंट है जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा कंडक्टर्स मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। उस पॉइंट को हम नोड या ब्रांच पॉइंट भी कह सकते हैं। लूप क्या होता है? लूप जनरली अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ। तो जंक्शन पॉइंट को एग्जांपल से समझिए क्या है जंक्शन पॉइंट। इस एग्जांपल में बी पॉइंट और ई पॉइंट जंक्शन कहा जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट पे 1 2 3 कंडक्टिंग वायर आके ज्वाइंट हो रहे हैं, और ई पॉइंट भी जंक्शन कहा जाएगा क्योंकि 1 2 3 वायर आके ज्वाइंट हो रहे हैं। लूप किसे कहेंगे? ए बी ई एफ ए कंडक्टिंग क्लोज पाथ है, इसलिए इसको लूप कहेंगे। ए बी सी डी ई एफ ए, इसे भी हम लूप लूप कहेंगे। अब आगे किरचॉफ लॉ के स्टेटमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ लॉ में मेनली दो स्टेटमेंट है। पहला है किरचॉफ जंक्शन रूल। तो किरचॉफ जंक्शन रूल क्या होता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इनटू एनी जंक्शन इज जीरो। तो अगर हम कोई जंक्शन बनाएं जहाँ पे तीन से ज़्यादा कंडक्टिंग वायर्स हों, ज्वाइंट हो रहे हों, जैसे ये पॉइंट जंक्शन है, यहाँ तीन से ज़्यादा कंडक्टिंग वायर्स ज्वाइंट हो रहे हैं। इस पॉइंट में I1, I2 और I3 ये तीन कंडक्टिंग वायर करंट लेके आ रहे हैं, और I4 और I5 ये करंट बाहर की तरफ निकल रही है। तो आने वाली करंट को हमें प्लस साइन देना है, और जब बाहर निकलने वाली करंट को हमें माइनस साइन देना है। और इन सब का अगर हम साइन के साथ एल्जेब्रिक सम करें तो सम जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल या अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन रूल। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो, या फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। इस स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द करेंट्स टुवर्ड्स अ जंक्शन पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करेंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ये सिंपल है। आगे बढ़ते हैं किरचॉफ लूप रूल की तरफ। किरचॉफ लूप रूल क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। उस लूप में जितने भी टर्म्स होंगे, सेल होगा, रजिस्टर होगा, उन सब के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। अब कुछ चीज़ें और आपको जानना है इस दोनों रूल में। किरचॉफ जंक्शन रूल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? अगर आपसे कोई कहता है, पूछता है, तो आप कहेंगे किरचॉफ फर्स्ट रूल या किरचॉफ जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है, बिकॉज नो चार्ज कैन एक्यूमुलेट एट द जंक्शन, मीन्स rate of flow of charge towards the junction is equal to rate of flow of charge out from the junction। और किरचॉफ लूप रूल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो किरचॉफ लूप रूल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है किरचॉफ सेकेंड रूल या किरचॉफ लूप रूल। अब आपको किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करने से पहले आपको पूरे सर्किट में करंट का डायरेक्शन शो करना है। इसके बाद आपको साइन कन्वेंशन सीखना है। तो साइन कन्वेंशन आपको कैसे सेल पे और रजिस्टर पे अप्लाई करना है? तो मान लीजिए आपका ये एक सेल है, और आप इस सेल में जब लूप में आगे बढ़ते समय ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो लूप में आगे बढ़ते समय अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं और सेल के अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे तो सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को आप प्लस से लिखेंगे, और लूप में आगे बढ़ते समय अगर सेल के आप नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को आप माइनस से लिखेंगे। और रजिस्टर के केस में देख लेते हैं। रजिस्टर में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, आप लूप में किधर से किधर जा रहे हैं और उस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या है। अगर आप लूप में ए से बी की तरफ जा रहे हैं और करंट का डायरेक्शन भी सेम है तो इस रजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आर होगा। और अगर आप लूप में ए से बी की तरफ जा रहे हैं
और करंट का डायरेक्शन आपके लूप में जाने के डायरेक्शन यानी आपके पाथ के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इस रजिस्टर के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस आई आर होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एग्जांपल है, आपको इसको किरचॉफ लूप रूल और किरचॉफ जंक्शन रूल का यूज़ करते हुए आपको हर एक ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 3 सेल लगे हुए हैं और रजिस्टर हैं, तो हमें इसमें सीरीज पैरेलल से कैलकुलेट करना काफ़ी टफ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। तो जब एक से ज़्यादा सेल हों तो आप किसी भी सेल के क्रॉस करंट को निकाल सकते हैं, चाहे वो बड़ा सेल हो या छोटा सेल हो। तो कोशिश करिए बड़े सेल से करंट को बाहर निकालने की, लेकिन अगर आप छोटे सेल से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए हम छोटे सेल से ही करंट को निकालते हैं। करंट को आपको हर डायरेक्शन में शो करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से I1 करंट निकल रही है। अब ये I1 करंट बी जंक्शन पॉइंट पहुँचेगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इधर हम मान लेते हैं I3 करंट जा रही है और इधर हम मान लेते हैं I2 करंट जा रही है। अब ये I3 करंट ऐसे आते हुए E तक आएगी और ये I2 करंट E तक आएगी। ये I2 और I3 करंट दोनों पॉइंट पे दोनों ज्वाइन हो जाएगी E पॉइंट पे, और यही I1 करंट I2 और I3 में डिवाइड हुई थी, तो I2 और I3 करंट ज्वाइन होके वापस I1 करंट बन जाएगी और वापस नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगी। तो सेल के जितने पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट बाहर निकलेगी, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से उतनी करंट इंटर होनी जरूरी है। अब आपने हर एक ब्रांच में करंट के डायरेक्शन को दिखा दिया। इसके बाद आपको किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई करना है। तो हम बी पॉइंट पे किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट पे करंट आ रही I1 और इस पॉइंट से करंट बाहर की तरफ निकल रही है I2 प्लस I3। इक्वेशन नंबर 1। अगर हम किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करते हैं तो लूप में हम ले लेते हैं लूप A B E F A। सबसे पहले आपको लूप लिख लेना है कि आप कौन सा लूप ले रहे हैं, उसी लूप में आगे बढ़ना है, आपको उसी डायरेक्शन से आगे बढ़ना है। तो A से B आगे बढ़ते समय जिधर हम जा रहे हैं A से B, करंट का डायरेक्शन I1 भी रजिस्टर में सेम डायरेक्शन में है, इसलिए रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम माइनस से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे माइनस IR के अकॉर्डिंग I1 और R की वैल्यू है 4, तो माइनस 4I1। अब B से E आते समय हमें B से E आना है, तो B से E आते समय सेल के हम पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो +4। फिर E से F की तरफ जाना है, E से F जा रहे हैं, तो E से F जाते समय जिधर हम जा रहे हैं करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस से, तो माइनस IR 2 इंटू I1। फिर हमें F से A की तरफ जाना है, तो F से A जाते समय हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, तो +2। इन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस का सम इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा A B E F A ले सकते हैं, आप कोई भी लूप ले सकते हैं, आप A F E B A भी ले सकते हैं, लेकिन उसी लूप के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लिखना होगा। फिर हम अगला लूप लेते हैं, लूप इस बड़े वाले लूप को ले लेते हैं, A B C D D E F A, A B C D E F A। जहाँ से शुरुआत की है वहीं पे एंड करना है, और इस लूप के अकॉर्डिंग हमें किरचॉफ लूप रूल को अप्लाई करना है। तो A से B आते समय करंट का डायरेक्शन और हमारे पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो -4I1। फिर B से C हम जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो -2 और करंट है I3। C से D आते समय सेल के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलना है, तो -6। D से E आते समय करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो -4I3। और E से F जाते समय
माइनस 2i1 और प्लस f से a जाते समय +2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। एक और इक्वेशन हम बनाते हैं आपको केवल लूप रूल समझाने के लिए, वैसे इतने ही इक्वेशन में हो जाएगा। और छोटा लूप लेके अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा इजी है, तो हम छोटे लूप को लेते हैं। तो लूप लेते हैं लूप BCDEB। तो इस लूप में हम लिखते हैं B से C जाते समय करंट का डायरेक्शन B से C है और हमारे लूप का डायरेक्शन भी B से C है। तो -2i3, C से D जाते समय सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हम बाहर निकल रहे हैं तो -6, D से E आते समय जिधर हम D से E आ रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन भी D से E है तो -4i3, और E से B जाना है हमें, E से B की तरफ, तो सेल के हम नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो -4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका इक्वेशन नंबर 4 है। इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड, थर्ड या फिर 1, सेकेंड एंड फोर्थ को अगर आप लेके सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू आएगी 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू आएगी I2 की वैल्यू आएगी 8/3 एम्पियर, और I3 की वैल्यू आएगी -5/3 एम्पियर। -5/3 एम्पियर का मतलब I3 का डायरेक्शन B से C ना होके C से B की तरफ होगा।